नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए धनतेरस की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। सुख समृद्धि के इस पर्व के साथ दीपावली के 5 दिन के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। उस ब्राह्मण के घर के मंदिर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान थी। ब्राह्मण रोज़ नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करता और ब्राह्मणी रोज़ भोजन बनाकर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का भोग लगाया करती थी। उस ब्राह्मण के घर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी कि वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती और ब्राह्मण से कहती, भोजन बना दिया है, अब आप भगवान का भोग लगा दो। तो ब्राह्मण कहता कि मैंने पूजा करती है, भोग तुम ही लगा दो। इसी तरह शाम को जब आरती का या भगवान को सुलाने का टाइम होता तब भी वो दोनों कहते, तुम कर दो, तुम कर दो। इसी नोक झोंक और लड़ाई झगड़े में दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। कार्तिक माह में जब दिवाली का दिन आया तो ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को बोला कि भोग लगा दो। वो दोनों पहले की भांति ही उस दिन भी लड़ाई झगड़ा करने लगे। उन दोनों को इस तरह से लड़ते देखकर गणेश जी बोले, माता ये दोनों तो बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनके घर से आसन छोड़कर किसी दूसरे घर में हम दोनों विराज जाते हैं। गणेश जी की बात से सहमत होकर लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। थोड़ी दूर पर चले तो उन्होंने देखा एक घर में देवरानी और जेठानी दोनों लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, खाने की पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये देखकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान गणेश मैं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, चलो किसी और घर में चलते हैं। गणेश महाराज और लक्ष्मी जी जब दूसरे घर में पहुँचे तो वहाँ देखा सास और बहू दोनों लड़ रही हैं। चौका बर्तन सारा गंदा पड़ा है, खाना पीना कहीं कुछ नामो निशान नहीं था और सब कुछ गंदा पड़ा था। लक्ष्मी जी बोली, चलो यहाँ से भी चलते हैं, किसी और घर में देखेंगे। तीसरे घर में गए तो वहाँ ननद और भाभी आपस में लड़ रही थी। चौथे घर में गए तो वहाँ भाई और भाई आपस में लड़ रहे थे। इसी तरह वो जिस भी घर में जाते वहाँ कुछ ना कुछ गलत मिलता और वो घूमते घूमते परेशान हो गए। और लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी महाराज घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया है, कहीं भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं मिली। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी महाराज चलो ब्राह्मण के घर ही वापस चलते हैं। और वो दोनों फिर से ब्राह्मण के घर पहुंच गए। घर के अंदर से अच्छी अच्छी पकवानों की खुशबू आ रही थी। लक्ष्मी जी ने गेट खटखटाया तो ब्राह्मणी बोली कि मैं नहीं खोलूँगी द्वार, पहले तो आप चले गए थे, अब क्यों आए हो। महाराज गणेश जी और लक्ष्मी जी बोले, अरे ब्राह्मणी द्वार खोल दो, अब हम कभी नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, बोली मैं क्यों मानूं कि अब आप दोबारा कभी नहीं जाओगे। ब्राह्मणी बोली, पहले वचन दो तब मैं द्वार खोलूँगी। लक्ष्मी जी बोली कि ब्राह्मणी मांग, तू क्या मांगती है। ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, दूध दो, पुत्र दो, कुल आई वधू दो, हाथी घोड़े दो, 16 वर्ष की मेरी आयु हो जाए, 16 वर्ष की मेरे ब्राह्मण की आयु हो जाए। यह सब सुनकर लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी तुझे ये सब दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी और लक्ष्मी जी अंदर आए और बोले, ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया, परंतु जा तुझे ये सब कुछ मिलेगा। परंतु आज के दिन रात को अपने आंगन में गोबर से लीपकर चौका बनाकर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने से हम तेरे घर में 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी वापस ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए। ब्राह्मण के घर सारे सुख हो गए। हे गजानन महाराज, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो गजानन महाराज।